युवाओं के टूटते सपने। जी हाँ साथियों, युवाओं के टूटते सपने। परीक्षा के लिए कर्ज लिया, बैंक की जॉब छोड़ी, पिताजी चल बसे और नहीं बन सके अफसर। साथियों, ये कहानी सिर्फ एक या दो अभ्यर्थियों की नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एमपीपीएससी 2019 देकर एक प्रकार से गलती कर ली है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से गलती कर ली है, क्योंकि यह परीक्षा है या बिरबल की खिचड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 3 साल से ये पक ही नहीं रही है। जी हाँ दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा 2019 के बारे में चर्चा करूंगा। और दोस्तों, पीएससी ने रोके इंटरव्यू, मुख्य परीक्षा में पास 1918 अभ्यर्थियों का इंतजार अभी खत्म ही नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सब्र का फल बहुत ही खट्टा है। 4 युवाओं से समझिए उनकी पीड़ा, जिन्होंने इंदौर में की थी तैयारी। दोस्तों, इनको समझने से पहले, इनकी बात समझने से पहले, इनके क्या दर्द हैं वो समझने से पहले साथियों, हम थोड़ा बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं। आपको पता है साथियों कि यहाँ पर 500 से अधिक प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 बीरबल की खिचड़ी बना दी है। 3 साल से पक ही नहीं रही है ये। मतलब प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा हो गई, लेकिन आयोग ने इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि हाई कोर्ट ने नए नियम को अमान्य बताकर पुराने नियम से परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं। अब आयोग यह भी नहीं बता पा रहा है कि इंटरव्यू होंगे या नहीं। ठीक है दोस्तों, आयोग की यही देरी मुख्य परीक्षा में पास होने वाले 1918 अभ्यर्थियों और उनके घर वालों के सपने को तोड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, और इनका कहना है कि 2019 से पहले भी कई साल की मेहनत थी और आगे हमारा भविष्य क्या होगा यह निश्चित ही नहीं हो पा रहा है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 की अधिसूचना उसी साल की शुरुआत में ही जारी करना था, लेकिन आयोग ने नवंबर 2019 में 12 जनवरी 2020 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई। आपको पता है दोस्तों कि नवंबर 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 12 जनवरी 2020 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और इसके परिणाम 21 दिसंबर 2020 को जारी किए गए। और इसके बाद मुख्य परीक्षा जो है 21 से 26 मार्च 2021 में हुई। प्रारंभिक परीक्षा के बाद चुने गए 10,767 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी थी और इनमें से 1918 इंटरव्यू के लिए चयनित हुए। इसके लिए 31 जनवरी 2022 तक इंटरव्यू संबंधी दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा था। बाद में इंटरव्यू ही रोक दिए। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं पहले परीक्षा नियम 2015 के अनुसार होती थी और इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम में सभी वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने का नियम था। मेरिट में आने वाले परीक्षार्थियों का चयन सामान्य सीट के लिए किया जाना था और वर्ष 2020 में कमलनाथ सरकार ने इस नियम में संशोधन कर आरक्षण का लाभ प्रारंभिक के बजाय मुख्य परीक्षा में देने का फैसला किया और यह भी निर्णय लिया कि एसटी वर्ग के परीक्षार्थी मेरिट में आए तो उन्हें उनके वर्ग में अनुसार ही चयनित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, सिर्फ उनको जो रोस्टर लगा था उसके बारे में बात हो रही है। इसके बाद 2019 की परीक्षा वर्ष 2020 में हुई थी। लोक सेवा आयोग से नए नियम ने यह परीक्षा ली और परिणाम घोषित किए। कुछ लोग नए नियम के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट को जबलपुर के मुख्य बेंच ने नए नियम को अमान्य बताते हुए ये नियम को क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया और परिणाम घोषित करने के आदेश दिए। अब एमपीपीएससी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई का कहना है कि इंटरव्यू पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है और कोर्ट के आदेश के बाद हमारे सलाहकारों से टीम जो है वो निर्णय लेगी और इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया चली है। आपको मैंने बताया, अभी संक्षिप्त में फिर बता दूं आपको कि दोस्तों यहाँ पर नवंबर जो 2019 है वहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था, 12 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों 21 दिसंबर को इसका रिजल्ट जारी हुआ और इसके बाद मुख्य परीक्षा 21 से 26 मार्च के बीच हुई। और दोस्तों, इस मुख्य परीक्षा को रुकवाने के लिए कई अभ्यर्थी, क्योंकि ये गलत नियमों के तहत हुई थी, तो कई अभ्यर्थी कोर्ट में गए, कोर्ट में पहुंचे और कहा कि भैया ये एग्ज़ाम नहीं ली जाए क्योंकि ये गलत तरीके से हो रही है। लेकिन आयोग फिर भी नहीं माना, उसने अपनी मनमानी करी और उसने यहाँ पर जो है मुख्य परीक्षा करवाई। लेकिन मुख्य परीक्षा करवाने के बाद दोस्तों, जब इंटरव्यू के लिए उसने बताया कि भैया ये जो है कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए ये हुए हैं, लेकिन बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत समय के बाद एमपी हाई कोर्ट ने क्या करा है, निर्णय सुनाया और निर्णय जो है यहाँ पर विद्यार्थियों के पक्ष में आया। और विद्यार्थियों के पक्ष में आते हुए उन्होंने कहा कि जो गलत नियमों से जो आपने ये करा है, रिजल्ट घोषित किया है, इसको पुनः घोषित मतलब जारी किया जाए, ये गलत नियमों से हुआ है। तो दोस्तों, इससे दिक्कत ये हुई है कि जो विद्यार्थी अब यहाँ पर मेंस भी पास कर चुके थे और इंटरव्यू के लिए जा चुके थे, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आयोग की गलती का जो खामियाजा है यहाँ पर विद्यार्थी भुगत रहे हैं और कहीं न कहीं विद्यार्थियों के घर वाले भुगत रहे हैं। और इसी को लेकर अब ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ है, वैसे जो 2019 की एग्जाम दी थी उनको पूरा मालूम है और बाकी लोगों को समझाने के लिए मैंने पूरा घटनाक्रम बताया है दोस्तों।
अब दोस्तों आप खुद बताओ, अब इन विद्यार्थियों की क्या गलती, जिन्होंने प्री दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू के अब लिए मतलब बिल्कुल तैयार है और फाइनली उनका सिलेक्शन होना है। अब दोस्तों वो तो बिल्कुल, वो और उनका परिवार बिल्कुल बीच में एक प्रकार से झुलस गया है पूरी तरह से, क्योंकि दोस्तों अब ये जो है दोस्तों इनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है ना। तो यहाँ पर 3-4 विद्यार्थी जो हैं, है ना, वो अपना जो है यहाँ पर अनुभव बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और इनके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आप भी इसी प्रकार से स्टोरी हो सकती है, आपकी भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे किसकी स्टोरी क्या है। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि सब्र का फल खट्टा, 4 युवाओं से समझिए उनकी पीड़ा जिन्होंने इंदौर में की तैयारी। दोस्तों एक हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, ये आशीष मालवीय जी रीवा, ठीक है, हमारे साथी हैं आशीष मालवीय जी रीवा। यहाँ पर इनका कहना है कि आखिरी समय तक पिताजी यही सवाल पूछते रहे कि कब तक होगी नियुक्ति। दोस्तों इनका दर्द समझिए आप। आशीष मालवीय जी जो कि रीवा से हैं, इनका कहना है कि आखिरी समय तक पिताजी यही सवाल पूछते रहे कि कब तक होगी नियुक्ति। पिताजी का सपना था कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं। इसके लिए मैंने 24 साल की उम्र में पीएससी की परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और बैंक में कस्टमर कोऑर्डिनेटर की नौकरी छोड़ दी। तब मुझे 23,000 रुपये वेतन मिलता था और पीएससी की परीक्षा दी, लेकिन प्रक्रिया में इतना समय लग गया कि इस बीच पोस्ट ऑफिस में भी नियुक्ति के लिए मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। मैंने पीएससी के कारण वह सरकारी नौकरी भी छोड़ दी और फिर मुख्य परीक्षा की पढ़ाई के लिए इंदौर आ गया और इसके लिए 75,000 रुपये का कर्ज भी लिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया मुझ पर परिवार का दबाव बढ़ता गया, पिताजी का तनाव भी बढ़ता गया और प्रक्रिया में देरी इतनी हो गई कि मेरे पिताजी अप्रैल 2022 में पिताजी का देहांत हो गया। और आखिरी समय तक पिताजी की वही सवाल पूछते रहे मुझसे कि कब तक होगी नियुक्ति, कब तक होगी नियुक्ति। मुझे हमेशा यह मलाल रहेगा कि मैं अपने पिताजी का सपना पूरा नहीं कर सका। आशीष मालवीय जी रीवा से इनका यह कहना था। दोस्तों आप समझ सकते हैं इनकी जो इनका दुख जो है। इस प्रकार से बहुत सारे युवा हैं जिनका बहुत दर्द भरी दास्तान है। एक और युवा हैं संजय जी, धार से हैं ये। इनका जो स्टोरी सुनेंगे आपकी, माता पिता चाहते थे मुझे नौकरी मिल जाएगी तो घर की हालत सुधर जाएगी। ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बेटे की नौकरी लग जाए तो घर की हालत सुधर जाएगी। माता पिता मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना देखना चाहते थे और मैं 7 बार मुख्य परीक्षा तक पहुंचा हूं और यह मेरा तीसरा इंटरव्यू होता। अगर अभी इंटरव्यू होता, मैं कोचिंग में पढ़ाता था लेकिन परीक्षा के लिए सब छोड़ दिया था। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान 5 मई 2012 को पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद 13 नवंबर 2021 को मां का भी देहांत हो गया। दोस्तों इस प्रकार से इन पर बहुत ही एक प्रकार से पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का। दोनों का निधन मानसिक तनाव के कारण हुआ। यह यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरे। पिताजी खेती करते थे, उनके जाने के बाद अकेला हूं और साक्षात्कार का इंतज़ार कर रहा हूं। साथ आप देखें खेती भी संभाल रहा हूं। मुझे उम्मीद थी कि मैं माता पिता का सपना पूरा कर सकूंगा, लेकिन अब तक यह संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। तो साथियों यहाँ पर आप जो हैं संजय जी से समझ सकते हैं कि कैसे इन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग भी छोड़ी। इधर आप देखेंगे आशीष जी ने भी क्या दो जॉब छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ करके एमपीपीएससी की तैयारी करने से। लेकिन इनको क्या पता था कि एमपीपीएससी तो इतना ऐसी खिचड़ी है जो कि पक ही नहीं रही है, ठीक है दोस्तों। और इधर माता पिता चाहते थे मुझे नौकरी मिल जाएगी तो घर की हालत सुधर जाएगी, लेकिन घर की हालत तो ठीक है लेकिन हालत और बिगड़ती जा रही है साथियों। फिर एक और यहाँ पर युवा है हमारे तिलक राज जी। इनका क्या कहना है, इनका अनुभव सुनिए कि घर में सबसे बड़ा हूँ, भाई बहनों की पढ़ाई और बाकी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। पिताजी की 2017 में मृत्यु हो गई थी और घर में मैं सबसे बड़ा हूँ। 4 भाई बहन और माँ और दादी हैं। सभी भाई बहनों की पढ़ाई और घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैंने 2018 में पीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। इंदौर आकर पढ़ा। इसके लिए करीब 1.5 लाख रुपए का कर्जा लिया और पढ़ाई के साथ ही इमारत, आप देखेंगे यहाँ पर इमारत में कुछ बनाने का काम भी किया इन्होंने। पहले ही प्रयास में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करके अब इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, लेकिन इस प्रक्रिया से आप देखेंगे प्रक्रिया इतनी धीमी चल रही है, इसके कारण बहुत ही दिक्कत में है ये। और यहाँ पर 4 साल हो गए इनको। अब इंदौर छोड़ने के लिए अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा है दोस्तों। अब क्या करें युवा दोस्तों, आप सोचिए 4-4, 5-5 साल पंचवर्षीय योजना हो गई है यहाँ पर एमपीपीएससी, ठीक है। और इसके कारण इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ऐसा इनके साथ ही नहीं बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक मैं उदाहरण लेकर बता रहा हूँ साथियों। इसमें हम बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, है ना। हम लगभग सभी इसी प्रक्रिया से या इसी दिक्कत से जूझ रहे हैं। अगला एक और एक यहाँ पर है सुरभि जी। इनका सुनिए अनुभव कि इंटरव्यू हो नहीं रहा है और अब घर वाले शादी के लिए बनाने लगे दबाव। ऐसे बहुत सारे हमारे बहनें हैं जिन पर शादी का दबाव बन रहा है।
मुख्य परीक्षा में पास होने के पीछे सालों की मेहनत है। मैं महिला अभ्यर्थी हूं और इस परीक्षा में लगातार 4 साल की देरी हो गई है। मैं इतने समय से इंदौर में रह कर पढ़ाई कर रही थी। अब प्रक्रिया में देरी के कारण छिंदवाड़ा जाना होगा और इसके कारण अब घर में ही शादी के लिए मुझे दबाव, मतलब घर पर इनके शादी का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और यह संघर्ष मेरी आत्मनिर्भरता का है जो आयोग के कारण खत्म ही नहीं हो रहा है और आयोग की देरी और किसी और की गलती के कारण हमें इतने लंबे समय की हानि हुई है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, देखो पैसा रुपया ये तो सब है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर समय की बर्बादी हो रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों पूरे घर परिवार को छोड़कर युवा जो है बाहर रह रहा है और कोई कम समय हो तो बात ही माने, 4-4 5-5 साल, अगर एक समय में कितने, मतलब सुनो आप, कितने हानि हो रही है इससे, कितने पैसे की हानि हो रही है, कितने समय की हानि हो रही है कि बाहर रहना पड़ रहा है। एक साल के बजाय अगर लगातार प्रक्रिया चलती रहे, अगर एमपीपीएससी एक साल में पूरी प्रक्रिया, अगर यूपीएससी के समान आप सोचो, अगर जैसे यूपीएससी एक ही साल में प्री मेंस इंटरव्यू सब करके फाइनल सिलेक्शन दे देती है, इसी प्रकार से अगर एमपीपीएससी या जो यहाँ पर जो केस हैं बहुत सारे अगर सोल्व हो जाते हैं तो एमपीपीएससी एक साल में अगर पूरा प्रक्रिया कर देती है, कितने समय का, मतलब आप सोचो कितना समय बचेगा, कितने युवाओं का भविष्य बचेगा, कितने माता पिताओं का जो है सपना साकार होगा, कितने युवाओं का सपना साकार होगा। तो दोस्तों हमको इस पर बिल्कुल सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर एमपीपीएससी अगर 5-5 10-10 साल लगाती रहेगी तो ऐसे कहीं जो है यहाँ पर बहुत सारे युवाओं के जो है ये सपने जो हैं टूट जाएंगे दोस्तों, बहुत सारे माता पिताओं के सपने टूट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये जो कुछ अनुभव सुनाए आपको कैसे लगे? अगर आपका भी कुछ अनुभव हो तो आप जरूर जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और साथ ही साथ इस जो स्टोरी को शेयर भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।